हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। हैरी मैथ्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम एमपीटेट वर्ग 2 जो लोग भी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके का आपका जो चयन परीक्षा है किस तरीके का पेपर पैटर्न रह सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या सब्जेक्ट पेडोलॉजी आएगी, क्या मतलब और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, या फिर सिर्फ आपका जो 100 मार्क्स का है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाएगा। मतलब जो वर्ग एक का जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है तो पूरा हिंदी पूछा गया था, और अगर आपका इंग्लिश है तो पूरा इंग्लिश, और अगर मैथ्स है तो पूरा 100 मार्क्स का मैथ्स पूछा गया था। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि पेडागोजी आएगी या दूसरे सब्जेक्ट आएंगे, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखते हैं। और वो एक कहावत है कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, क्या कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, क्योंकि दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो देख लेते हैं जो मतलब आपका जो पात्रता परीक्षा हुई थी, तो 2.5 घंटे का एग्जाम हुआ था, 30 मार्क्स का। मतलब ये जनरल जनरल सब्जेक्ट पूछे गए थे, जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश होती है, जनरल नॉलेज होता है, पेडोलॉजी वगैरह। तो ये 30 मार्क्स का ये आपका पूछा गया था। 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर हुआ था। कितने का? 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर हुआ था। इसमें से 30 मार्क्स का ये जनरल आपका हिंदी अंग्रेजी और मतलब जीके वगैरह पेडोलॉजी वगैरह ये सारे 30 मार्क्स में आ गया था। और जो विषय था आपका सब्जेक्ट कंसर्न, क्या जो सब्जेक्ट जो विषय वस्तु थी वो यहाँ पे मेन थी। जैसे हिंदी में हिंदी भाषा 120 मार्क्स की, वहीं अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा 120 मार्क्स की, संस्कृत में संस्कृत, उर्दू में उर्दू, और गणित में गणित, विज्ञान में विज्ञान। तो ये सारे 120 मार्क्स के और 120 क्वेश्चन सभी जगह पूछे गए। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर था, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। मगर अभी जो आपका एग्जाम हुआ है वर्ग एक का, उसमें सारा मतलब जो चयन परीक्षा हुई वर्ग एक की, उसमें 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा गया। क्या पूछा गया? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पूछा गया। पूरा 100 मार्क्स का जो था वो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया? पूरा 100 मार्क्स का आपका विषय पूछा गया। क्या विषय पूछा गया? तो आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करना, अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको, जैसे आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट से आप वर्ग दो हिंदी सब्जेक्ट से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है और हिंदी सब्जेक्ट से चयन परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कंसर्न जो है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा फोकस हो। सब्जेक्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें पूछी गई। जैसे यहाँ पे ये देखिए आपका सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाए तो आपको पूरा हिंदी इतना मजबूत करना है आपको सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अगर पूरा 100 मार्क्स का आ जाए तो आप उतने अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर सके। और अगर पेडोलॉजी आए तो एक आप पेडोलॉजी, जो लोग मतलब पेडोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो वो एक टाइम मतलब उसे भी डेडिकेट कर सकते हैं कि आप 1 घंटा डेली का पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं और 4 से 5 घंटे आप आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहे, कि आप पूरा 100 मार्क्स का मैथ्स पूछ लिया, 100 मार्क्स का इंग्लिश पूछ लिया या हिंदी पूछ लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है पूरा 100 मार्क्स का पूछ लिया। या इस तरीके से भी हो सकता है कि 80-20 मतलब 80-20 का 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट हो गया, 20 मार्क्स का जो आपकी पेडोलॉजी पूछ सकता है, जो भी सब्जेक्ट है। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, गणित पेडोलॉजी, हिंदी है तो हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश है तो इंग्लिश पेडोलॉजी, इस तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे ये आपका मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स जो है, गणित जो है, इसका विषय वस्तु किस तरीके से, जैसे यहाँ पे संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है आपको दिया है, किस तरीके से इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी चीजें, व्युत्क्रम, अनुपाति, रेसिप्रोकल, जो मूल, ज्यामिति, कोण, त्रिभुज, सममिति, व्रत, समरूप चतुर्भुज, त्रिकोणमिति, ये सारी डिटेल्स मतलब आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये त्रिकोणमिति रचनाएं हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आप क्षेत्रमिति है, रचनाएं हैं, संख्यिकी है, स्टेटिक्स है। और ये यहाँ पे आपको इसमें से तो कुछ पूछा नहीं गया था, जैसे ये ब्रह्मांड है, मापन है, साइंस पूछी गई थी, पदार्थ, बल, गति, कार, ऊर्जा, ताप। तो ये सारी चीजें आपको पहले मतलब जो पात्रता परीक्षा उसमें भी नहीं पूछा था, और यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट आएगा तो ये आने के चांसेस ना के बराबर है बिल्कुल। मतलब जो भी आपका नोटिफिकेशन और जो सिलेबस है वो तो नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाएगा। मतलब इस बार ये सिलेबस नहीं पूछा गया था। जो आपकी जो क्या हुआ था, पात्रता परीक्षा हुई, उसमें ये चीजें नहीं आई। मतलब जो भी साइंस है वो नहीं पूछी गई। ये पेडोलॉजिकल इशू, अब पेडोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका सबसे पहले तो ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसे बेसिक से मतलब हाई लेवल तक, बेसिक से क्या आप इसे बेसिक से एडवांस तक इसे तैयार करिए सबसे पहले। अगर बेसिक से एडवांस तक ही तैयार हो जाता है, तो अगर आपका 100 मार्क्स का अगर पूरा सब्जेक्ट पूछ लिया जाता,
तो यहाँ पे आपके ऐसे चांसेस रहना चाहिए आप जितने मैक्सिमम 85 to 90 जितने मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, जैसे 85 प्लस 85 to 90 जितने मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे तो उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर आपका सिर्फ अगर सब्जेक्ट पूछता है तो आप सब्जेक्ट को इतना एडवांस कर लीजिए बेसिक से, जैसे अगर आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं या फिर जो भी आर डी शर्मा से या जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आर एस अग्रवाल या जो भी बुक्स लगा रहे हैं, अर्थमेटिक की हो या फिर एडवांस मैथमेटिक्स की हो या जो भी हो, एल्जेब्रा हो, तो वो सारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप कि आपके मार्क्स अगर पूरी 100 मार्क्स की मैथमेटिक्स आ रही तो आपके 85 से 90 मार्क्स कम से कम आने ही चाहिए। और अगर उसमें 80-20 का रेशो रहेगा तो आप पेडोलॉजी, ये मतलब आपके 45 डेज रहेंगे अगर आप पेडोलॉजी, ये नीचे है आपकी पेडोलॉजी, अगर आप पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर अभी साथ में तैयारी कर रहे हैं और पेडोलॉजी का टाइम मिल रहा है तो और भी अच्छा है कि आपकी पेडोलॉजी भी तैयार हो जाएगी। अगर इसे आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैथ्स हो गया, यहाँ पे क्या है ये आपका साइंस है, तो साइंस में भी ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पे 120 प्रश्न पूछ रहा है, हो सकता है आपका पूरा 100 मार्क्स का साइंस पूछ ले, तो इसमें यहाँ ब्रह्मांड, मापन, ये पदार्थ, ये भोजन एवं स्वास्थ्य, सभी सजीव जगत, ये बल, गति, दाब, कार, ऊर्जा, मशीन, ये 8वां टॉपिक है, 9वां टॉपिक है, 10वां है, 11वां, 12वां जो भी है, यहाँ पे पर्यावरण, खाद्य उत्पादन प्रबंधन 14। तो इसमें भी ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ये अगर 100 मार्क्स का आता है तो पूरा 100 मार्क्स का आपका क्या पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, पूरा सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का। और अगर 80-20 का रहता तो 80 का आपका सब्जेक्ट और 20 नंबर की ये पेडोलॉजी आएगी। तो आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए। क्या सबसे पहले मैं कुछ कुल मिला के यहाँ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लीजिए। हो सकता है 100 मार्क्स का आ जाए, नहीं भी हुआ तो 80 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट ही आएगा। तो फिर भी आपके सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस कहाँ से बनेंगे, सब्जेक्ट से ही बनेंगे। तो आप सब्जेक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए, मतलब जहाँ से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट में क्या गलतियाँ हो रही, कभी कभी बहुत ही बेसिक गलती होती है। तो मैंने भी वर्ग 2 का एग्जाम दिया था, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसमें भी काफ़ी बेसिक गलतियाँ हो जाती है कि आपके 8-10 क्वेश्चन या 4-6, मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, 8-10 हो सकता है 4-6 क्वेश्चन, बिल्कुल जो माइनर मिस्टेक हैं वो जितनी कम से कम होगी। और मैथ्स और साइंस और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इतनी, कभी हम नहीं वहाँ लिखा है कि आपको इसमें से पूछा है ये आपकी इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, और वहाँ सबसे ऊपर दिया था कि परिमेय संख्या है क्या, 2 एक परिमेय संख्या, वहाँ पूछा था नहीं है, तो आपने ये पढ़ा कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपको पता है 2 परिमेय संख्या है, क्या 2 परिमेय है, 2 परिमेय है, तो आप उससे आंसर लगा देंगे। वहाँ पूछा था नहीं है, नहीं है तो नीचे आपने ऑप्शन देखे ही नहीं कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं, पाई क्या अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो आपको वहाँ पाई देखते तो लगाते, मगर आपने वहाँ नहीं देखा ही नहीं। तो इस तरीके बहुत से बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि उस मतलब जो एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो एक अलग ही वो रहता है कि आप किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। आपका घर में एग्जाम देना बहुत ही अलग हो जाता है, वहाँ पे आप एग्जाम में जो एग्जाम प्रेशर होता है उसके साथ में जब एग्जाम देते हैं तो नो चांस, मतलब आपने प्रैक्टिस करी है तो आपका एग्जाम बहुत ही बेटर जाएगा, मगर उसमें भी बहुत सी माइनर मिस्टेक होने की चांसेस हैं। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही बेनिफिट दिलाएगा। और जहाँ से मतलब हो सके तो मैथ्स का, मतलब मैथ्स हो या साइंस हो या हिंदी हो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे ये उसी प्रकार यहाँ पे ये सोशल स्टडीज़, जो सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पे 120 मार्क्स का, तो इनमें भी जो भी आपका इतिहास है क्या सामाजिक विज्ञान के जो भी सारे टॉपिक है, तो आप सब्जेक्ट सबसे पहले क्या सब्जेक्ट कंसर्न हो सकता है 100 मार्क्स का आए, उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही है कि सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स का आ जाए। ये और भी टॉपिक्स हैं जलमंडल, तो आपको ये जो पीडीएफ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ईएसबी की जो साइट है वहां से, मतलब रूल बुक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पात्रता परीक्षा है उसका पीडीएफ है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे क्या है ये अर्थ शिक्षा शास्त्र मतलब पेडोगोजी भी, तो हो सकता है 80-20 का रेशो रहे या 100 पूरा 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आ जाए। तो आपको क्या सब्जेक्ट में मेन फोकस करना है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा गया तो पेडोगोजी बहुत ही अच्छी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वो जो आप 45 डेज रहेंगे तो आप उसमें पेडोगोजी को भी एक दिशा दे सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करेंगे तो आप पेडोगोजी कितनी ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आपका पेपर में जो सिलेक्शन लेने के चांसेस हैं वो इतने कम हो जाएंगे। तो आपको मेन तो आपका सब्जेक्ट है, या तो पूरा 100 मार्क्स का आएगा या 80 मार्क्स का भी आया तो 80 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हो सकता है 85 कट ऑफ जाए या 80 जाए या 75 जाए, जो भी जाए। मतलब ये तो आपका जो भी है पेपर पे वो करता है कि पेपर कितना आसान आया है कितना टफ आया। हो सकता है पेपर बहुत ही ईजी आ जाए, 90 से ऊपर कट ऑफ चली जाए या 90 चली जाए या 85 चली जाए, तो पेपर बहुत ही टफ आ जाए
कि आपकी 70 ही कट ऑफ चली जाए। तो ये तो पेपर के पैटर्न पे कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। कोई बोलते 85+ मतलब क्या है, सेफ है, कोई बोल रहा है 90+ सेफ है। आपने अभी एग्जाम नहीं दिया, किस तरीके से सेफ हो जाओगे आप तो 90+ भी सेफ नहीं हो, क्या पता बहुत इजी पेपर आ जाए तो आप 90 में भी सेफ नहीं होगे। 90 से ऊपर सारे लोगों के मार्क्स आएंगे तो उनका पेपर में क्या उनका चयन हो जाएगा। और अगर पेपर बहुत टफ आया तो 70 में भी सेफ होंगे, 90 वाला तो मतलब बहुत ही कम लोग, मतलब गिने चुने मार्क्स तो आते हैं जिनने मतलब तैयारी करी है तो उनके 90 भी। अब यहाँ पे जो हिंदी कितने 120 मार्क्स के, तो इसमें भी जो भी मतलब आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक है, मतलब ये पत्र लेखन है, हिंदी साहित्य है, जो भी मतलब आपके क्या है, वाक्य बोध, भाषा बोध, काव्य बोध, अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य एवं उसका विकास, तो ये जिस तरीके के जो भी हिंदी के टॉपिक हैं, तो ये पहले मतलब आप अपने सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक और जितना रिवीजन हो सके, मतलब एक बार 2 बार 4 बार, मैंने कहीं सुना था, मतलब एक यूपीएससी वाले एक बंदे थे, मतलब सर थे, उन्होंने कहा था कि मैंने 10 बार यूपीएससी का जो सिलेबस पढ़ा है उसका कितना 10 टाइम्स रिवीजन किया, कितना 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स उसका रिवीजन किया यूपीएससी जैसे सिलेबस का। तो आप ये वर्ग 2 के सिलेबस का 8 से 10 बार रिवीजन नहीं कर सकते। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, भला ही आपने मतलब 90% टॉपिक पढ़ा है, मगर उसे अगर जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे तो उतना ही बेनिफिट आप लोगों के लिए कि आपको कहीं कभी कभी लोग 100% पढ़ने के चक्कर में, ये मैन हिंदी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके सारे टॉपिक दिए हुए हैं आपको, जो भी मतलब एक तो वोकैब आती है, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह जो भी हो गए, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आता है, और मेन ग्रामर, राइटिंग, तो ये सारी डिटेल्स दी हुई है। इसमें भी पेडोलॉजी है, तो वही आपका 80-20 का रेशो भी रह सकता है, और हो सकता है पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आ जाए, क्या पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आ जाए। तो आपको दोनों फोकस करके चलना। आप जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए दोनों जगह बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 100 का सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी 80 का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और जितनी ज़्यादा, यहाँ पे ये संस्कृत का है तो संस्कृत में भी जो आपके सब्जेक्ट के टॉपिक हैं उनको जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके तो मतलब जितना, और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहिए। जैसे आप एक दिन के अंतरे में या 2 दिन में या हफ्ते में 2 टेस्ट देते हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए, फिर उनका एनालिसिस कीजिए, मतलब क्या गलती हो रही है, किस तरीके से, मतलब जैसे आपने आज पहला टेस्ट दिया, आपके 75 या 80 मार्क्स ही आए, तो किस तरीके से ये 20 क्वेश्चन कहाँ पर गलत हो गए, आपके 80 आए, फिर हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में आपके 85 आ जाए, फिर 90 आने लगे, या जो भी पहले 70 आते थे फिर 80 आने लगे, फिर 90 आने लगे। तो जो भी आपका एनालिसिस है वो ज़्यादा एनालिसिस पे फोकस करिए। यहाँ पे गलती हो जाए, यहाँ पे 50 भी आएंगे तो चलेगा, क्या यहाँ पे 50 भी आएंगे तो चलेगा, मगर वहाँ पे 100 में से आपके 80 85 या 90+ मार्क्स आना चाहिए। यहाँ पे जो भी आएंगे, यहाँ पे गलतियों से सीखना है। तो किस तरीके से आप सीख सकते हैं, तो ये और भी भाषाएं हैं जैसे उर्दू में, तो ये सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा। तो किस तरीके से तैयारी करना, आप जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपको समय ज़्यादा मिल रहा है, मतलब आप कोई जॉब में नहीं है, रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब पूरा समय आपको तैयारी को दे रहा है, तो यहाँ पे पेडोलॉजी भी, मतलब पेडोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया कि हो सकता है पेडोलॉजी भी पूछ सकते हैं, तो अगर आपके पास समय बच रहा है तो पेडोलॉजी को भी मतलब आप 1 से 2 घंटे पेडोलॉजी को डेली दे सकते हैं, तो इससे भी मतलब आपका और भी ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। मगर अगर आप पेडोलॉजी को समय नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप पहले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर 100 का भी होगा तो 100 में भी सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट का चांसेस है, और अगर 80-20 का रेशो रहा तो भी यहाँ पे 80 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ज़्यादा चांसेस जो है सिलेक्शन के वो तो सब्जेक्ट से ही बनेंगे। तो आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना, क्या पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। जितनी तैयारी, सब्जेक्ट अगर 100% तैयारी हो जाएगी नोटिफिकेशन आते तक, तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी करें उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।